आज आईएएस आईपीएस का दिन है, खूब सम्मान मिला है, सम्मान मिलना ही चाहिए। खूब काम करते हैं, जिले के मालिक होते हैं, पूरा प्रदेश चलाते हैं, सम्मान मिलना ही चाहिए। आईएएस अधिकारियों को सम्मानित किया है, उसमें मध्य प्रदेश के झाबुआ की कलेक्टर नेहा मीना भी शामिल है। कलेक्टर नेहा मीना ने प्रदेश के पिछड़े माने जाने वाले आदिवासी बाहुल जिले झाबुआ की तस्वीर ही बदल दी। कलेक्टर साहिबा के गुड वर्क के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने नेहा मीना को पीएम एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया। सम्मानित करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आईएएस अधिकारियों को काम करने के नए मंत्र भी दिए। क्या कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने आईएएस अधिकारियों को लेकर, सुनिए। पहले ध्यान से सुनिए, फिर आगे बात करें। भारत के सिविल सर्वेंट्स के रूप में ही नहीं, विकसित भारत के शिल्पकार के रूप में अपने दायित्व के लिए तैयार करना है। संवेदनशील रहिए, गरीब की आवाज सुनिए, गरीब की तकलीफ समझिए, उनका समाधान करना अपनी प्राथमिकता बनाइए। जैसे अतिथि देवो भव होता है, वैसे ही नागरिक देवो भव। जिन सपनों को मैं हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों की आंखों में देख रहा हूं, और इसलिए मैं अब कह रहा हूं कि आप सिर्फ सिविल सर्वेंट नहीं हैं, आप नए भारत के शिल्पकार हैं। दिल्ली की बात हो गई। राजधानी भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया है। भोपाल के प्रशासनिक अकादमी में सीएम ने 2 सालों में प्रदेश में गुड जॉब करने वाले 18 से ज्यादा अधिकारियों को सम्मानित किया है। उनमें सीहोर के कलेक्टर प्रवीण सिंह और खंडवा के कलेक्टर ऋषभ गुप्ता भी शामिल है। इसके अलावा कुछ सीनियर आईएएस को भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खास बात कही। मुख्यमंत्री का कहना था कि जो एसीएस स्तर के अधिकारी हैं, उनकी सेवा तो कुछ दिनों की ही बची, लेकिन जो नई पीढ़ी के आईएएस आ रहे हैं, उन्हें ही 2047 का विजन तैयार करना होगा। आज के सम्मान की बात हो गई, लेकिन सिविल सर्विसेज डे पर आज आपको सिविल सर्विस से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बता देता हूं। देखिए, 140 करोड़ की आबादी वाले अपने इस देश में इस वक्त 5,542 आईएएस और 4,469 आईपीएस अधिकारी। देश और राज्यों को चलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आईएएस आईपीएस की ही होती है। देश की सबसे कठिन मानी जाने वाली यूपीएससी की इस परीक्षा का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि पिछले साल 2024 में देश के करीब 13 लाख से ज्यादा युवाओं ने यूपीएससी का आवेदन फॉर्म भरा था, लेकिन इसमें सिलेक्शन केवल 1078 लोगों का ही हुआ, और यही हाल हर साल होता है। कुल मिलाकर यूपीएससी में सिलेक्शन का चांस 0.1% से भी कम होता है, लेकिन फिर भी हर साल लाखों युवा इस परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं। वहीं देश में इस समय आईएएस के 1316 और आईपीएस के 586 पद खाली। राज्यसभा में केंद्र सरकार के जारी आंकड़ों के हिसाब से देश में आईएएस के 6,858 पद हैं, जबकि अधिकारी 5,542 ही हैं। वहीं आईपीएस के 5,055 पद हैं और अधिकारी 4,400
69 ही है। मतलब देश को आज की तारीख में 586 IPS अधिकारियों की जरूरत है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि यूपीएससी परीक्षा में चयनित होकर देश के विकास को अपनी योजनाओं से गति देने वाले अधिकारियों में से वहीं निगाहों में आते हैं जो कुछ अलग करते हैं। ऐसे ही अधिकारियों का सिविल सर्विस डे पर आज सम्मान किया गया है।